हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का। तो इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट की वीडियो डाल चुका हूँ। यदि आप लोगों को नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग क्लिक करके सीधे इसकी प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे और प्लेलिस्ट से आप लोग सभी वीडियोज़ इसकी देख सकते हैं, ठीक है। और जो इससे पहले का सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का, तो उसकी भी वीडियो बन चुकी हैं। लगभग कुछ वीडियोज़ रह जाती हैं क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए हमने थोड़ी ही वीडियो बनाई है। और यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल गया तब हम बाकी की और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और उसकी जो है प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जा कर के क्लिक करके देख सकते हैं आप लोग। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में ही उसकी लिंक जो है मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग क्लिक करके आराम से देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफें आप लोगों को वहीं पर मिलेंगी। तो और यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ, बेल के आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलना। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ सच एज फिजिकल, थर्मल एंड एरो एंड हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्लेस पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, देयर एप्लीकेशन इन पीएचडी इक्विपमेंट डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। तो इसमें भाग पहला आ जाता है जिसमें आ जाता है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन आ गया है हमारा। इसमें पूछा गया है कि अनाज के दानों का बल्क डेंसिटी किस उपकरण के डिज़ाइन के लिए आवश्यक है। तो किस उपकरण के डिज़ाइन के लिए आवश्यक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा साइलो और स्टोरेज बिन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि एंगल ऑफ रिपोज विश्राम कोण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है, हॉपर की ढलान तय करने में किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि दाना कितना गोल है या मापने के लिए किस गुण का उपयोग होता है। तो किस गुण का उपयोग होता है, तो ये जो है इसमें गोलाकारता गुण का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि पोरोसिटी का सूत्र क्या है। पोरोसिटी का सूत्र क्या है, ए वाला राइट हो जाएगा 1 - P वल्क अपॉन P2 × 100। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि दाना अगर पानी में डूब जाता है तो उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। तो इसका जो है विशिष्ट गुरुत्व क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट की इकाई क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा kJ/kg.K। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सुखाने की प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण की दर किस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि नमी मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने पर अनाज की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, ठीक है। कैसा प्रभाव होता है, बढ़ने का प्रभाव होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि तापीय प्रसार क्या दर्शाती है या क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, सामग्री के भीतर ऊष्मा फैलने की गति को दर्शाता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि एरो और हाइड्रोडायनेमिक गुण, ठीक है, एरो और हाइड्रोडायनेमिक गुण। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि टर्मिनल
वेलोसिटी का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो किस में होता है? एस्पिरेटर और क्लीनर में होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि हवा का वेग टर्मिनल वेलोसिटी से अधिक है तो दाना कैसा होगा? ठीक है, तो वो कैसा होगा? हवा के साथ ऊपर उड़ जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ड्रैग कोएफिशिएंट किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? रेनॉल्ड्स नंबर पर निर्भर करता है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वायवीय संवहन में मुख्य बल कौन सा है? तो इसमें जो है मुख्य बल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वायुगतिकीय खिंचाव। ठीक है, वायुगतिकीय खिंचाव हो जाएगा। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि पीएचडी डिजाइन और अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि छलनी के आकार का चयन दानों के किस गुण पर आधारित होता है? दानों के किस गुण पर आधारित होता है? तो आकार और आकृति के गुण पर आधारित होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि घर्षण गुणांक का क्या महत्व है? तो घर्षण गुणांक का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कन्वेयर और शूट के डिज़ाइन में है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि तेल निकालने वाली मशीनों में किस गुण का महत्व अधिक है? किस गुण का महत्व अधिक है? तो किस गुण का महत्व अधिक है? तो यांत्रिक मजबूती का जो है महत्व अधिक है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अनाज को सुखाते समय हवा का तापमान किस गुण के आधार पर तय किया जाता है? तो किस गुण के आधार पर तय किया जाता है? तापीय संवेदनशीलता पर किया जाता है। फिर आ जाता है अगला पॉइंट हमारा कि महत्वपूर्ण सूत्र और शब्दावली। तो पहला शब्द आ जाता है कि सत्य घनत्व क्या है? तो ये क्या है? दोनों का वास्तविक आयतन बिना हवा के अंतराल के, उसको क्या कहते हैं? सत्य घनत्व कहते हैं। फिर आता है थोक घनत्व, यह क्या होता है? कुल आयतन हवा के अंतराल सहित होता है। फिर आता है सांद्रता, पोरोसिटी क्या होता है? दानों के बीच खाली जगह का प्रतिशत। फिर आता है टर्मिनल वेलोसिटी, यह क्या होता है? वह हवा का वेग जिस पर दाना हवा में तैरने लगता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि आकार, आकृति और सतह गुण क्या होता है? तो यह क्या होता है? एक दानी की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग सबसे सटीक है? तो किस यंत्र का उपयोग सबसे सटीक है? वर्नियर कैलिपर्स का है। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अनाज का इक्विवेलेंट डायमीटर वह व्यास है जो क्या करता है? दाने के समान आयतन वाले गोले का हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि दालों में सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र का महत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? सुखाने और ऊष्मा विनिमय में होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका गोलाकारता, ठीक है, राउंडनेस, गोलाकारता गुणांक सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है सबसे अधिक? वो होता है सोयाबीन का होता है। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया अगला भाग है, इसमें पूछा गया है घर्षण और यांत्रिक गुण। तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, सतह की प्रकृति और दानों की नमी पर निर्भर करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि भंडारण संरचनाओं में लेटरल प्रेशर, पार्श्व दबाव की गणना के लिए किस गुणांक की आवश्यकता होती है? तो किस गुणांक की आवश्यकता होती है? आंतरिक घर्षण कोण की आवश्यकता होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जॉनसन्स इक्वेशन का उपयोग किस पर
किसके डिज़ाइन में किया जाता है? तो ये किसके डिज़ाइन में किया जाता है? गहरे साइलों में दबाव की गणना के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि तिलहन की क्रशिंग स्ट्रेंथ, कुचलने की शक्ति क्यों मापी जाती है? तो ये शक्ति जो है क्यों मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, तेल निकालने की दक्षता के लिए मापी जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि हार्डनेस इंडेक्स का संबंध मुख्य रूप से अनाज की किस प्रक्रिया से है? तो किस प्रक्रिया से है? मिलिंग और पिसाई से है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है तापीय गुण विस्तार के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है थर्मल डिफ्यूजिविटी का सूत्र क्या है? थर्मल डिफ्यूजिविटी का सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, K/P × Cp। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अधिक नमी वाले दानों में उष्मा संचरण की विधि मुख्य रूप से होती है, कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, चालन और संवहन दोनों में होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि तापमान बढ़ने पर अधिकांश अनाजों की स्पेसिफिक हीट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्पेसिफिक हीट पर जो है कैसा प्रभाव पड़ता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ठीक है, बढ़ने का प्रभाव पड़ता है। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि एरोडायनेमिक गुण विस्तार, एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एस्पिरेटर्स में भारी दानों को भूसे से अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? टर्मिनल वेलोसिटी में अंतर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अनाज की टर्मिनल वेलोसिटी की गणना के लिए प्रयुक्त स्टोक्स लॉ किस स्थिति में लागू होता है? तो किस स्थिति में लागू होता है? बहुत कम रेनॉल्ड्स नंबर पर लागू होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ए और बी दोनों सही हो जाएगा इकाई के आधार पर। तो ए में क्या है कि कुल सतह क्षेत्र या कुल वजन, और बी में आ जाता है कुल सतह क्षेत्र कुल आयतन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पीएचटी उपकरण, ठीक है, अगला भाग है, इसमें पूछा गया है पीएचटी उपकरण डिज़ाइन अनुप्रयोग, डिज़ाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन इसी में कि ग्रेडिंग मशीन में स्क्रीन ओवरफ्लो का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? अधिक फीड दर और गलन पोरोसिटी अनुमान। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बेल्ट कन्वेयर की क्षमता तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। तो सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण कौन सा है? बल्क डेंसिटी है। क्या है? बल्क डेंसिटी है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा कि स्क्रू कन्वेयर के डिज़ाइन में पिच किस पर आधारित होती है? तो यह किस पर आधारित होती है? दाने के आकार और घर्षण पर आधारित होती है। तो अभी तक आप लोगों ने यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और ये यूट्यूब चैनल की लिंक है, और सबसे नीचे जो है वो आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग जो है, जैसे कुछ भाई कहते हैं कि हमसे बात करनी है, तो आप इंस्टाग्राम पर आकर के हमसे बात कर सकते हैं। नंबर नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर दे देते हैं फिर उसमें हमें दिक्कत होने लगती है। हम अपना कोई कार्य कर रहे होते हैं, उसमें भी फिर कॉल आ जाता है तो हमें उठाना पड़ता है, या नहीं उठाते हैं तो भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा यही है कि इंस्टाग्राम पर आप लोग जो है मैसेज करें या उस पर कॉल करें, हम आपका रिस्पांस ज़रूर देंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक यदि आप लोगों ने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है वीडियो को तो शेयर कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम।